में ये बात नहीं आती है कि किस चीज़ के इंतज़ार में हमारी मुस्लिम क़यादत बैठी हुई है। अब 7 सितंबर से असेंबली का आगाज़ होगा। असेंबली के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की धुआंधार तकरीर होगी। तकरीर में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है फिर से लताड़ के रख देंगे, वैसे लताड़ के रख देंगे जैसे मस्जिद उमर फारूक के लिए करे थे। फिर से वैसी तकरीर की जाएगी। मस्जिद खाना अंबरपेट के लिए जैसी तकरीर की गई थी, फिर सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए भी वैसी तकरीर की जाएगी। जैसे कि आलेर एनकाउंटर के लिए तकरीर की गई थी, फिर वैसे ही तकरीर की जाएगी। इन तकरीरों के कोई नतायज आने वाले नहीं है, क्योंकि वही तकरीर का ड्रामा होगा 7 सितंबर से, क्योंकि असेंबली का आगाज होगा। भाई असेंबली का आगाज होते अब शेर मैदान में कूद जाएंगे, कूद के जो है असेंबली को हिला के रख देंगे। फिर 40 पे आधे घंटे का एपिसोड चलेगा। एहतमाद पे एक अखबार का पूरा एक पेज, फ्रंट पेज लिया जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर जो पेड भक्त है वो भक्तें जो है फिर से आएंगे, आके जो है बोलेंगे देखो शेर की गुड़गुड़ाहट असेंबली ने हिला को रख दिया। बैगन क्या घंटा हिला के रखे यारो। मस्जिद उमर फारूक जब शहीद हुई, जब भी आपके शेर जो है असेंबली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। खाना मस्जिद जब शहीद हुई थी तब भी आपके शेर असेंबली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? नहीं बनी। आपके रुकने असेंबली और तेलंगाना के उस वक्त के डिप्टी होम मिनिस्टर साहब जो है महमूद अली साहब, दोनों ने खाना मस्जिद के पास आके दोनों ने ऐलान किया था कि मस्जिद दोबारा वहीं पे तामीर की जाएगी। आज मैं शहर हैदराबाद की तमाम आवाम को ये कहता हूं कि जो भी अंबरपेट को जाएंगे एक नजर देख लो कि मस्जिद बनी क्या नहीं बनी। तो ये बात पक्की है कि ये झूठे लोगों के बयानात है, झूठे बयानात देते रहते हैं। तो अब मस्जिद उमर फारूक के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है असेंबली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। कोई भी आदमी जाके मस्जिद उमर फारूक के लिए देख लो, अंबरपेट शमशाबाद पे एयरपोर्ट की तामीर के दौरान जो मस्जिद शहीद हुई वो मस्जिद दोबारा वहां नहीं बनी। अब सेक्रेटेरिएट का मसला आया तो सेक्रेटेरिएट के मसले पर फिर 7 सितंबर से असेंबली शुरू होगी। असेंबली के अंदर फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो है पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट होगा। वो ड्रामे के अंदर जो है जज्बाती तकरीर करेंगे और जज्बाती तकरीर के अंदर हमारे लोग, हमारे भाइयां जो है जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद के ताल्लुक से जिस किस्म से बात करनी चाहिए था सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों की ताल्लुक से, वो आज तक भी नहीं की गई है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़े तौर पे इस बात को कह दिया कि हमारे पास मस्जिद की शहादत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी जगह मस्जिद की तामीर होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 2 मसाजिदें जहां पर थी वहां पर उस जगह को वापस कर दे ताकि मुस्लिम कौम खुद मिलकर जो है मस्जिदों की तामीर कर ले। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुश्तरका फैसला आ चुका है और कई शहर हैदराबाद की आवाम और कई उलमा उनका भी मुतालबा है कि मस्जिद की शहादत हुई है, इसको मजम्मत करते हैं और दोबारा उसी मस्जिद को वहां पर जो है तामीर का मुतालबा, 2 मसाजिद को दोबारा उस जगह तामीर का मुतालबा करते हैं। अब इसके बावजूद भी किस चीज के इंतजार में बैठे हुए हैं मुस्लिम क़यादत, हमको ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, थोड़ा सा वक्त को समझने की जरूरत है, आपको इन हालात को भी समझने की जरूरत है। 12 नवंबर 2012 ये एक ऐसी तारीख है जहां पर हिंदुस्तान के हैदराबाद के हमारे हिंदू भाइयों का एक दीपावली का फंक्शन आया। तो बारिश के दिन थे, तो बारिश के दिनों पे चारमीनार मंदिर के ऊपर टारपलिन, जिसको टाटपटरी कहते हैं, 4 बम्बुआ लगा के टारपलिन लगाए थे ताकि वहां पर पूजा करने वाले लोगों को वहां पर तकलीफ ना हो। लेकिन उस पर शहर हैदराबाद के अंदर एक फसाद बर्पा किया गया, शहर हैदराबाद का आबो हवा को खराब कर दिया गया। यह बताया गया कि यहां पर फिरका परस्ती जो है कैसे फैली जा रही है। अरे मंदिर के ऊपर एक टारपलिन लगाते हैं तो आप कांग्रेस से अलायंस तोड़ देते हैं। आज सेक्रेटेरिएट के पिछले 1 साल के अंदर 4 मस्जिद 2 आशिरखाने टूट गए हैं। 4 मस्जिद 2 आशिरखाने टूट गए। एक मस्जिद खम्मम में, एक मस्जिद अंबरपेट पर, 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट के अंदर, एक आशिरखाना अंबरपेट पर, दूसरा आशिरखाना नारायणपेट पर शहीद कर दिया गया। लेकिन असद साहब बिल्कुल खामोश, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश। हम खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से वोट नहीं दिया कि आप हमारे रोड का, लाइट का, ड्रन का, नेलिज का काम करो। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था। हमने आपको, जब आपकी तकरीरों में आप ये कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ मुसलमानों, तो आप इस्लाम का वास्ता देकर मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा हमसे वोट लिया। जब हमसे इस बात की वोटों की तवक्को रखी जाती है तो अब हम आपसे सवाल करते हैं कि मस्जिद की शहादत पर आप खामोश क्यों बैठे हैं? आलेर के एनकाउंटर पर खाली असेंबली में 2 मिनट की तकरीर कर दें तो मसले हल नहीं होती है।
अंबरपेट की मस्जिद के लिए खाली आप असेंबली के अंदर 2 मिनट का अगर तकरीर कर दे, आप जिस तरीके से शिद्दत से चार मीनार मंदिर, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का हमारे हिंदू भाइयों को हक है पूजा करने का, वैसे ही मुसलमान भाइयों को हक है मस्जिद में नमाज पढ़ने का। किसी की मां नहीं जनी कोई मुसलमान को मस्जिद में रोके, कोई हिंदू को पूजा करने से रोके, लेकिन एक शहर का आबो हवा खराब करने के लिए आप लोगों ने एक ड्रामा किया। उस ड्रामे के बाद फौरी शहर के अंदर कर्फ्यू हो गया, गली गली में टीयर गैसेस मार दिए, कई 40-50 पुराने शहर के बच्चों को गिरफ्तार कर दिया, बशमूल मेरे। मैं भी था उसके अंदर, जो जेल को गया, 28 दिन जेल में था। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, मेरा मुंह मत खुलो। बार बार लोग आके मुझे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों खामोश बैठे, आप अंबरपेट की मस्जिद उमर फारूक की शहादत पर आप क्यों खामोश बैठे। मैं सुनो मेरी बात को गौर से। मस्जिद उमर फारूक 2007 फरवरी के 23 तारीख फरवरी 2007 को मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई। उस वक्त मैं मजलिस में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार थी, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, वैसे ही अलायंस में थी जैसे आज सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों के नाम पे अलायंस में है। जब भी खामोश बैठे, अभी भी खामोश बैठे। इनका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है, खाली मुसलमानों को जज्बात में लाना, हमको मजहब के नाम से जो है हमारे अंदर जज्बात पैदा करना और अपनी सियासी दुकानें चलाना, इनका मकसद सिर्फ ये है। लेकिन हमारे जो रियल इश्यूज है उस पर नहीं बात की जाती है। देखो, एक मंदिर के अंदर जब पूजा होती है तो टर्पलिन का जब टाटपटरी लगाया जाता है तो उस पर आप एतराज करते हैं, लेकिन मस्जिदें शहीद हो गई उस पर आवाज नहीं उठा रही। तो यही है फिरका परस्ती, यही है हिंदू मुसलमानों के अंदर जो है लड़ाने का काम करना, यही है हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें फैलाने का काम करना। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं कि अब ये वक्त आ गया, एक मुश्तरका फैसला उलमाए मशाकीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दानिशवाराने मिल्लत, तमाम लोगों का एक मुश्तरका फैसला आ गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि हम अगर हमारी मस्जिद की शहादत और वहां पर दोबारा तामीर नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। अरे मुसलमानों की कोई अहमियत है कि नहीं है तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर? क्या केसीआर साहब की नजर में सिर्फ क्या असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमान हैं? अरे मुसलमानों की 2 मस्जिद शहीद हो गई, 50 दिन से मुसलमान शिद्दत से जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है अपने बयानात को देते हैं, तो क्या कोई मुस्लिम उलमा को बुला के केसीआर साहब को बात करने की क्या जरूरत भी महसूस नहीं होती? केटीआर साहब मलकपेट आते हैं, केटीआर साहब मोजमजई मार्केट आते हैं, कोटीआर साहब पुराने शहर के अंदर फिरते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब उनको खाली अस्सलाम वालेकुम कर लेते फिर रहे हैं। उनसे ये सवाल नहीं कर रहे। सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें शहीद हो गई, 2 मस्जिदें शहीद हो गई साहब, मुसलमान नाराज है, मस्जिद शहीद हो गई, आप इसका जवाब दो। इसका सवाल करते भी नहीं, इस वास्ते नहीं करते क्योंकि मिल्लत के मफाद से ज्यादा इस वक्त जाती मफादात को तरजीह दी जा रही है। अगर इन्हों इस वक्त टीआरएस से घस लिए तो इनके भाई जेल को चले जाते, इनके घर में ईडी के रेडा पड़ जाते, इनके घर में इनकम टैक्स के रेडा पड़ जाते, वो निर्मल और आदिलाबाद के केस में, हेट स्पीच के केस में इनके भाई के ऊपर चार्जशीट डाल देते, 50 पोला खुल जाते। तो यहां पे इन्हों अपने जाती मफादात को छुपाने के लिए मस्जिद के मामलात पे इन्हों सवाल नहीं कर रहे। ये समझो, मुसलमानों को भी हैदराबाद के समझने की जरूरत है। हम जज्बात में खाली हम जज्बाती नारों के अंदर बह गए, हमारे मसाइल पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मुश्तरका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमाओं का एक फैसला आया है, उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त को हुकूमत को दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर वक्त की हुकूमत मुतमईन जवाब दे कि मस्जिद के ताल्लुक से क्या करते हैं। नहीं तो उलमाओं का जो फैसला होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला होगा, उस फैसले के लिए हैदराबाद का हर बच्चा इन उलमाओं के साथ ठहरने के लिए तैयार है, बशमूल मेरे। मैं भी अपनी जान को पेश करने के लिए तैयार हूं अगर उलमाओं का एक फैसला आ जाता है तो हम भी यकीनन कोशिश करेंगे। मुश्ताक मलिक साहब को भी मुबारकबादी देता हूं। मिलियन सिग्नेचर जो कैंप आपने स्टार्ट किया है, आपने जो कैंपेनिंग जो आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद है आप, क्योंकि आपके जैसे लोग ही हैं जो आज शरीयत के लिए लड़ रहे हैं। अमजदुल्ला खान, फेरोज खान, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग आज एक सियासी तौर पर, रेवंत रेड्डी साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक सियासी तौर पर एक मुहिम बनाकर जो है मस्जिदों की बाज़याब्ती के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया है। इसके लिए हैदराबाद का मुसलमान हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तेलंगाना का हर मुसलमान, हर हिंदू, सेक्युलर जहन रखने वाला हिंदू भाई हमारा वो हिंदू भाई जो मस्जिद के लिए मोहब्बत करता है, हमारा वो हिंदू भाई जो मंदिर के लिए मोहब्बत करता है, वो से हिंदू भाइयों के दिलों में आप लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होगी। और आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं
कि मस्जिद के मामले को सीरियस लीजिए और सीरियस लेके इसके ऊपर काम करिए, वरना ऐसा होगा कि हमारी जमहूरियत के अंदर हमारे इबादत गाहों को तोड़ा जाता, वो हमारी क़यादत खामोश बैठ जाएगी। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई, खामोश है, हिंदुओं की मंदिर तोड़ रहे, खामोश बैठे हुए, ये जमहूरियत का लॉस है। जमहूरियत को बचाने के लिए तमाम को साथ उठना पड़ेगा, उसी के बाद हम अपनी बाजियाबी के लिए काम करें।